ये पृथ्वी इंसान की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन लालच को नहीं। महात्मा गांधी जी के इस कोट को पूरी तरह से जस्टिफाई किया है इस मूवी ने, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आपका स्वागत है द बिंज बेंच पे। तुम्बाड़ ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक जर्नी है जो हमें नेचर, इतिहास और ग्रीड यानी लालच के अंधेरों में ले जाती है। तुम्बाड़ का कोर थीम है ग्रीड, लेकिन जो इस फिल्म को यूनिक और ब्रिलियंट बनाता है वो ये है कि यहाँ पर ग्रीड को किसी की कमी के रूप में नहीं, बल्कि एक श्राप के रूप में दिखाया गया है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा नहीं छोड़ता। विनायक, जो कि फिल्म का लीड और सेंट्रल कैरेक्टर है, कैसे गोल्ड के लिए अपनी कभी भी ना खत्म होने वाली डिजायर के चलते बर्बाद हो जाता है, और कैसे ये ग्रीड उसके बेटे में भी ऑटोमेटिकली नजर आती है, जो कि इसी श्राप का परिणाम है। फिल्म में विनायक के बेटे का ग्रीडी होना विनायक के बचपन की झलक देता है। याद है मूवी का वो सीन जहां बचपन में विनायक के भाई की डेथ हो जाती है, लेकिन विनायक को इस बात का दुख जरा भी नहीं होता, बल्कि उसका ध्यान पूरी तरह से खजाने पर होता है, जहां वो अपनी माँ से कहता है, एक सिक्के से क्या होगा, हमें पूरा खजाना चाहिए। तो क्या है ये श्राप या फिर इस ग्रिड के पीछे का कारण? तो कहानी है पूर्ति की देवी की, जिनकी कोख है हमारी पृथ्वी, जिन्होंने जन्म दिया है 16 करोड़ देवी देवताओं को, जिनमें से उनकी सबसे बड़ी और प्यारी संतान थी हस्तर। पूर्ति की देवी धन और धान्य दोनों की देवी थी, जिनका धन यानी सोना उसे तो हस्तर ने किसी तरह से पा लिया था, लेकिन जब वो अनाज की तरफ बढ़ा तो बाकी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता, देवी माँ ने उसे बचा लिया, और बचाने की एक शर्त थी कि ना ही इनकी कोई पूजा करेगा और ना ही कोई उसका नाम लेगा। कई युगों के लिए हस्तर अपनी माँ के कोख में सोता रहा, और फिर एक दिन विनायक के पूर्वजों ने उसका मंदिर बना दिया। तब से तुम्बाड़ पर देवताओं का प्रकोप बारिश बनकर बरसने लगा, और ये गांव हमेशा के लिए बारिश में डूबा रहने लगा। तुम्बाड़ मूवी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। जिस तरह से मूवी की थीम को और भी एक्सप्रेसिव बनाने के लिए एक डार्क कर्स्ड विलेज क्रिएट किया गया है, जहां पर साल भर बारिश होती रहती है, और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि फिल्म की विजुअल लैंग्वेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ज्यादातर बारिश जो आप मूवी में देख रहे हैं वो रियल है। अब इसे बजट की कमी कहो या फिर परफेक्शन, ये तो देखने वाली की थिंकिंग पर डिपेंड करता है। और इसी तरह बारिश इनडायरेक्टली इस मूवी का एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर बन जाता है। बात करें अगर म्यूजिक की, स्पेशली द बैकग्राउंड स्कोर, जो परफेक्टली ब्लेंड करता है माइथोलॉजिकल और हॉरर थीम को। इसे कंपोज किया है असासिन्स क्रीड, वॉरहैमर और बॉर्डरलैंड्स जैसे वीडियो गेम्स को म्यूजिक देने वाले जेस्पर किड ने। सिर्फ 15 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म एक सिनेमैटिक ब्रिलियंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखो, मूवी का थीम भले ही अलग हो, लेकिन आपको मूवी में पॉलिटिकल इसेंस भी देखने को मिलता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे नोटिस कर पाए और कुछ लोग नहीं। तो अपने ग्रिड के चलते विनायक काफी संपत्ति इकट्ठा कर लेता है, और ये संपत्ति अपने साथ लेकर आती है पावर। अब पावर कैसे, मैं ये आपको बताता हूँ। विनायक के बचपन में जब उसकी माँ विधवा हो जाती है, तो उस टाइम का जो इन पावर आदमी होता है वो उसकी माँ को एक्सप्लॉइट करता है, या फिर राघव जो एक औरत को विनायक को बेच देता है। इन औरतों का कोई नाम नहीं है, एक तरह से उनकी आइडेंटिटी को ही खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर एक बात समझ आती है कि किस तरह से वेल्थ या फिर सोशल स्टेटस वाले लोग अपनी मर्जी से बिना किसी हिचक एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, और इन लोगों की कोई आइडेंटिटी ना होना दर्शाता है कि कैसे पावरलेस लोग अपने आइडेंटिटी खो देते हैं। मूवी की टाइमलाइन बताई जा रही है आजादी के समय के आसपास की, जहाँ पर काफी सारे सीन्स मूवी में हैं, जहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स पॉलिटिकल मूवमेंट्स पर कमेंट्स करते दिखते हैं। विनायक तो खुद इंडिपेंडेंस का मजाक उड़ाता है, जहां वो कैजुअली पूछता है कि स्वतंत्रता तो मिल गई, अब कैसे व्यस्त रखोगे अपने आप को। उसकी मानसिकता उस टाइम पर लगभग ब्रिटिशर्स के जैसे ही थी। आखिरकार दोनों भी किसी न किसी को लूट ही रहे थे। फिल्म में आखिरकार इस ग्रिड की चेन को ब्रेक होते हुए देखकर मुझे काफी सेटिस्फेक्शन मिला। एक मोमेंट पर विनायक का बेटा जब उसके दिए कॉइन्स को रिजेक्ट कर देता है, वो समझ जाता है कि यही टाइम है इस चेन को ब्रेक करने का। मरते मरते विनायक स्माइल करता है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड है कि ये चेन अब टूट चुकी है। ये श्राप जो उसके पूर्वजों से अब तक उस पर आ चुका था, अब वो खत्म हो गया है। उसकी अगली जनरेशन अब फ्री हो गई है। तुम्बाड़ सिर्फ एक मिथ और दंतकथा नहीं है, ये एक नैरेटिव है ग्रिड के बारे में, पावर और मानसिकता के बारे में। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही कंटेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और याद रखें, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। टेक केयर एंड हैप्पी बिंजिंग।